बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4th का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा मेथड है क्लास 4th मैथ बी कोर्स का बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड ये भी हमारे पास हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। उसका पहले लेक्चर दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपल आइटरेशन मेथड। आज जो हमारा आइटरेटिव मेथड है वो है बाइसेक्शन मेथड। इसका वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल में सबसे पहले हमें गिवन होगा, गिवन दैट f of x is equal to 0 is non-linear equation। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसमें क्या करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड टू नंबर्स या टू रियल नंबर्स such that f of a is greater than 0 and f of b is less than 0। सबसे पहले हम टू रियल नंबर्स a और b हम फाइंड करेंगे कि such that f of a पॉजिटिव हो तो f of b नेगेटिव हो, या f of a नेगेटिव हो तो f of b क्या हो, पॉजिटिव हो। हम कहेंगे दिस implies that root lies between A एंड B। और फिर हमारी अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आ जाएगी x1 इक्वल होगी a प्लस बी ओवर 2, a प्लस बी ओवर 2। ये होगी इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, x1 इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। ये जब हम फाइंड कर लेंगे फिर हम इसको पुट करेंगे हमारे पास। देन देयर आर थ्री केसेस आएगी। नंबर 1 f of x1 is equal to 0। नंबर 2 f of x1 less than 0। और नंबर 3 f of x1 greater। फिर हम x1 का ये जो वैल्यू आएगी इसको हम इस फंक्शन में जो दिया गया फंक्शन इसमें पुट करेंगे। तो इसमें तीन बातें हो सकती हैं, या तो आंसर 0 आ सकता है, या पॉजिटिव आ सकता है, या नेगेटिव आ सकता है। पहला केस, if f of x1 is equal to 0 then x1 is required root and we stop। If f of x1 is equal to 0 then x1 is the required root। तो वो हमारे पास जो हमें रूट फाइंड करना था वो हम फाइंड कर लेंगे। दूसरा केस है हमारे पास if f of x1 is less than 0। अगर x1 less than 0 तो पीछे वाला हम पॉजिटिव लेंगे। हम कहेंगे this implies that root lies between a and x1। अगर x1 नेगेटिव है तो f of a पे वैल्यू पॉजिटिव थी तो रूट किसके दरमियान लाई करेगा, a और x1 के दरमियान। तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है x2 वो इक्वल आ जाएगा a प्लस x1 ओवर। ये इसकी क्या बन जाएगी, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड केस है इसका, if f of x1 is greater than 0 then root lies between x1 and b। this implies that x2 is equal to होगा x1 plus b over 2।
या इसके बराबर होगा, या दोनों में से एक होगा, दोनों में नहीं होंगे, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और अगर जीरो आ रहा है तो वो रूट होगा और क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस केस में। लेकिन अगर जीरो नहीं आता तो या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो फिर ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगी। अब by continuing this process we obtain required root। इसी प्रोसेस को जारी रखेंगे। इसी तरह अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, अगर x1 जीरो आता है तो ये हमारा रूट होगा, लेकिन अगर जीरो नहीं आता तो फिर या लेस देन जीरो आएगा या ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर लेस देन जीरो आएगा तो x2 ये हो सेकंड अप्रोक्सीमेशन बन जाएगी, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो आएगा तो ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन बनेगी, दोनों में से एक होगी। फिर हम इस x2 को दोबारा फंक्शन में पुट करेंगे, आंसर जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अगर जीरो आता है तो x2 रूट होगा, और अगर जीरो नहीं आता तो लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो। तो हम इसके मेथड में हम ये लिख सकते हैं, बाय कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस we obtain required root। इसी प्रोसेस को जारी रखते हुए हम अपना रिक्वायर्ड रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन f of x is equal to x square x cube प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। ये क्वेश्चन है इसका। इज इक्वल टू 0 कह लेंगे, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अब हमने इसमें देखें इसका टेबल बना लेंगे और वैसे ही वैल्यू दर्ज करेंगे। सबसे पहले 0 पुट किया, यह आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 लेस देन 0। फिर इसमें 1 पुट किया, 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 3, ये माइनस का 4 लेस देन 0। फिर इसमें 2 पुट किया, 2 की पावर 3 8 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 3, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया इन दोनों पे, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। 1 पे नेगेटिव है, 2 पे पॉजिटिव है, तो रूट 1 और 2 के दरमियान लाई करता है। और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 क्या होगी, 1 प्लस 2 ओवर 2, यानी a प्लस b ओवर 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर 2 इक्वल टू आ जाएगा 1.5। अब इस वैल्यू को फिर फंक्शन में पुट करेंगे अगेन इस फंक्शन में, ये इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फिर हम इसमें f ऑफ x1 वो आ जाएगा f ऑफ 1.5। अब f ऑफ 1.5 इसमें दर्ज करेंगे, आ जाएगा 1.5 का क्यूब प्लस 1.5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1.5 और माइनस 3 इज इक्वल, इसको हल करने से क्या आंसर आएगा हमारे पास, माइनस 1.475 अप्रोक्सीमेटली, ये तकरीबन ये आंसर आएगा माइनस 1.475। अब ये नेगेटिव आया ना, देखें ये वैल्यू नेगेटिव आई। अब ये नेगेटिव है तो पीछे वाला नेगेटिव हमने स्किप कर देना है। पीछे नेगेटिव क्या था, 1 पे था, तो फिर रूट किसके दरमियान होगा, 2 और 1.5 के दरमियान होगा। तो हम कहेंगे रूट लाइज बिटवीन this implies that root lies between 1.5 and 2। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगी, सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो है वो x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 प्लस 2 ओवर 2, ये आ जाएगा 3.5 ओवर 2 विच इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.75 अप्रोक्सीमेटली, यही बनेगा 1.75। अब इसको फंक्शन में पुट करेंगे, f ऑफ x2 इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ 1.75
1.75 जी आ जाएगा 1.75 का क्यूब प्लस 1.75 का स्केयर माइनस 3 इंटू 1.75 माइनस 3। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.17187 0.17187। ये देखिए ये पॉजिटिव है, अब पीछे वाला पॉजिटिव स्किप हो जाएगा तो हम कहेंगे रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 1.75। फिर इसकी थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 प्लस 1.75 ओवर 2 और इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे 1.625। भाई यही प्रोसेस जारी रखेंगे और इसकी कम से कम 10 12 14 जितनी ये छोटी आइट्रेशंस हैं तो कम से कम 6 नंबर का है तो 12 आइट्रेशंस करें, 7 नंबर का है तो 14 आइट्रेशंस करेंगे। अब इसमें मिक्सिंग से बचने के लिए आपने छोटा सा एक इसमें आप ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगा दें। अभी कंजक्टिव जहाँ पहले सबसे पहले हमने साइन चेंज किया था, नेगेटिव आंसर 1 पे आया था और पॉजिटिव आंसर आया था 2 पे। 1 और 2 को हमने हल किया और 2 पे डिवाइड करने से 1.5 आया। 1.5 को फंक्शन में पुट किया, आंसर नेगेटिव आया तो 1.5 को इधर लिखेंगे 1.5। अब जब पहले वाला स्किप हो जाएगा, जब नई वैल्यू आ जाएगी पहले वाली स्किप हो जाएगी। अब रूट किसके दरमियान लाई करेगा, 2 और 1.5 के दरमियान लाई करेगा। फिर इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड करने से आंसर 1.75 आया। इसको दिए गए फंक्शन में दर्ज किया, आंसर पॉजिटिव आया, ये इसके साथ नेगेटिव नहीं है तो इसमें जो x2 था 1.75 वो पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा और रूट किसके दरमियान लाई होगा, 1.5 और 1.75 के दरमियान। जो पीछे वाले हैं वो क्या होते जाएंगे, स्किप होते जाएंगे। अब इन दोनों को हल किया, इन दोनों को हल करने के बाद आंसर क्या है 1.625। इसको फिर फंक्शन में दर्ज करेंगे f of x3। अगर पॉजिटिव आता है तो ये स्किप हो जाएगा और अगर नेगेटिव आता है तो ये स्किप हो जाएगा। यही प्रोसेस जारी रखेंगे और कम से कम कितनी आइट्रेशन करेंगे, 14 आइट्रेशन से मिनिमम इसकी लाजमी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह कर पड़ेंगे।